हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 3.1 की थ्योरी में ट्रिग्नोमेट्री और एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में बताया था, और सॉल्व एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज 3.1 में थोड़े डिफिकल्ट थे वो करवाया था। एंड क्वेश्चन 1 से लेकर के 2, 1 एंड 2 दो क्वेश्चन थे, उन दोनों का मैंने सॉल्यूशन बताया। बाकी जो 3 to 7 थे एक्सरसाइज 3.1 में वो मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ। तो आई थिंक कि आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट होंगे इसमें तो ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका बता दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट होगा जो ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको कहीं पर कुछ डाउट होगा तो ये वीडियो लेक्चर आप देख लेना। ये वीडियो लेक्चर आप कैसे देखोगे, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पीके एकेडमी पे जाना, आप वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट मिलेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में जाना, वहाँ पर आपका लेक्चर 1 लेक्चर 2 सो ऑन करके आपको लेक्चर मिलेंगे। तो ये लेक्चर 1 का, क्योंकि आज लेक्चर 2 है तो ये लेक्चर 1 है, लास्ट लेक्चर 1 था। तो लेक्चर 1 के आप वीडियो पे आप क्लिक करना तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा और आप पूरा वीडियो लेक्चर देख लेना, आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो देखने के बाद आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो, सॉल्व एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। So now you all are most welcome to PK Academy YouTube चैनल। आप सबका PK Academy YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 3 का, एक्सरसाइज 3.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से आज स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्हील है जो 360 रिवोल्यूशन करता है 1 मिनट में। व्हील जो 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन, जैसे आपके बाइक का चक्का या कार का चक्का, जो व्हील है ना वो रोटेट कर रहा है। रोटेट क्या कर रहा है कि 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कर रहा है वो। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये कितना रोटेट करेगा। हाउ मेनी रेडियंस डज इट, रेडियन मतलब कितना एंगल वो रोटेट करेगा। तो सबसे पहले आप रिवोल्यूशन निकालो। देखो इसने क्या बोला कि 1 सेकेंड में, और यहाँ 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन है, तो आप 1 मिनट को भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लो तो आप क्या बोलोगे, 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन हो रहा है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करो कि इन 60 सेकेंड्स in 60 seconds wheel makes number of revolution equals to 360 in 1 सेकेंड, यूनिटरी मेथड से in 1 सेकेंड व्हील makes number of revolution equals to 360। 60 सेकेंड में 360, तो 1 सेकेंड में 360 बाय 60, 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ से 6 से 1 और ये 6, तो दिस इज इक्वल्स टू 6। इट मीन्स क्या हुआ, 1 सेकेंड में व्हील जो आपको 6 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, 6 टाइम्स वो रोटेट करेगा, 6 कंप्लीट रोटेशन होगा उसका। और बोला कितना कितना एंगल से रोटेट हुआ, तो अब आपको पता है कि 1 कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई एंगल रोटेशन होता है। सो नाउ 1 रोटेशन या 1 रिवॉल्यूशन
1 रिवॉल्यूशन में 1 रिवॉल्यूशन, इसमें आपका 2 पाई रेडियन का रोटेशन होता है। पूछा कितना, 6 रिवॉल्यूशन में। सो 6 रिवॉल्यूशन में क्या होगा, 6 रिवॉल्यूशन में आप क्या बोलोगे, 2 पाई इंटू 6, दिस इज 12 पाई। इसका मतलब क्या हुआ, 6 रिवॉल्यूशन में 12 पाई एंगल रोटेट करेगा। और क्वेश्चन भी क्या पूछा है कि आपको व्हील हाउ मेनी रेडियन, कितना रेडियन वो टर्न करेगा, तो दैट विल बी 12 पाई। आपका जो व्हील है वो 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन रोटेट करेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर यूज पाई इक्वल टू 22/7। अब क्या बोला है कि देखो डिग्री मेजर, एंगल का डिग्री मेजरमेंट बताना है हमको। एंगल जो थीटा बताओगे वो डिग्री में बताओगे, रेडियन में नहीं, पहला पॉइंट। फिर क्या बोला, कौन सा एंगल, तो सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है, उसके सेंटर पे वो सबटेंड हुआ। सबटेंड कैसे हुआ, बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर के एक आर्क से वो सबटेंड हुआ है। और पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब इसके डायग्राम से देखो। सबसे पहले आप एक सर्कल बना लो, दिस इज द सर्कल एंड दिस वन इज द सेंटर, और ये रहा आपका रेडियस, दिस इज आर। और आपको एक आर्क भी बनाना है, तो आर्क आप यहां से ऐसे ले लो, ये हो गया आपका आर्क, दिस इज एल एंड दिस वन इज एंगल थीटा। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। इस सर्कल का रेडियस रेडियस 100 सेंटीमीटर है। इट मीन्स क्या आपको गिवन है, आर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। उसके बाद आर की लेंथ 22 सेंटीमीटर, एल इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। नाउ थीटा की वैल्यू बोला इसने, थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर जो फॉर्मूला था। नाउ देखो अब क्या करोगे, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, जो अपने पास फॉर्मूला था वही यूज करो। थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, एल की वैल्यू कितना, 22 और आर की वैल्यू 100। दोनों सेंटीमीटर में था तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा। थीटा इक्वल्स 22/100। कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर में, थीटा आपका रेडियन में होता है। और ये आपको क्वेश्चन में पूछा है डिग्री में, तो अब इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे। डिग्री में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो वो देखो आपके पास एक फॉर्मूला है पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अपने पास ये फॉर्मूला है पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट मीन्स 1 रेडियन, सी नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 180 अपॉन पाई डिग्री। बट यहां पे कितना आपको 22/100, सो 22/100 रेडियन। दिस इज इक्वल्स टू क्या बोलोगे, 180 अपॉन पाई डिग्री इंटू 22/100, ठीक है। यही आप बोलने वाले हो। अब देखो ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट। अब यहां से क्या बोलोगे, 18 इंटू ये 22, दिस इज 22 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू आप क्या बोलोगे, 22/7 इंटू 10, दिस इज डिग्री। अब ये 22 कैंसिल आउट ना, ये 7 के ऊपर ले जाता, 18 इंटू 7,
दिस इज 126, 7 इंटू 18 क्या, और अपॉन में 10, दिस इज द डिग्री। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 126/10 है, इसको आप क्या लिखोगे, 12 डिग्री प्लस 6/10 डिग्री, यही बोलोगे। अब इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना अगर चाहो तो आप क्या बोलोगे, दिस इज 12 डिग्री प्लस ये 6 है, यहाँ पे क्या करोगे आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि ये जो डिग्री है वो मिनट में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या बोलोगे, 6 इंटू 60 अपॉन 10, दिस इज मिनट। तो 0 0 कैंसिल, क्या हुआ, 6 इंटू 6 36। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि 12 डिग्री 36 मिनट, 6 इंटू 6। तो कितना एंगल होगा, 12 डिग्री 36 मिनट, या यहाँ पर भी 12.6 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है वो देखो, क्या बोला, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। तो बोला द लेंथ ऑफ कॉर्ड, एक कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ दिस कॉर्ड, जो जिस कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है उस कॉर्ड का एक माइनर आर्क बताओ। आर्क तो दो होता है, एक माइनर और मेजर, तो आपको माइनर आर्क बताना है। तो डायग्राम से देखो ज्यादा क्लियर होगा। आपके पास एक सर्कल है, दिस इज ए सर्कल, ओके। नाउ ये रहा आपका सेंटर एंड दिस इज रेडियस आर, ठीक है। और एक कॉर्ड की भी बात किया इसने, तो मान लो ये रहा वो कॉर्ड, ये मान लो ए और ये मान लो बी, क्लियर है। एंड ये जो आपका आर्क है, इस आर्क की लेंथ मान लो एल। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन की मैंने, सर्कल का डायमीटर दिया 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस आप कितना बोलोगे, दिस इज 20 सेंटीमीटर, ओके। एंड आर्क देखो, कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर, इट मीन्स ए बी की लेंथ आपको गिवन है, ए बी आपका कॉर्ड है, तो यहां से आप क्या बोलोगे, ए बी कॉर्ड, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये एल, माइनर आर्क तो ये हुआ ना, ये पूरा मेजर आर्क हुआ, बट पूछा क्या था, माइनर आर्क, तो ये लेंथ, तो दिस इज एल, आपको ये फाइंड करना है। अब देखो ये ए सी अगर आर है तो सी बी भी आर होगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस है। ये आर, ये ए सी 20 सेंटीमीटर, तो ए बी भी 20, सॉरी ए सी 20 सेंटीमीटर तो बी सी भी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। एंड ए बी जो ये जो कॉर्ड है इसकी भी लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इस ट्रायंगल के तीनों साइड आपके कितने, तीनों साइड 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स क्या हुआ कि ए बी सी, ये दिस ट्रायंगल इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप क्या बोलोगे कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये एंगल जो आपका होगा थीटा, मान लो ये एंगल, दिस एंगल इज, सो थीटा विल बी 60 डिग्री, या फिर ये बोलो π/3, थीटा आ गया आपका π/3। अब थीटा इक्वल्स टू L/R का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। पूछा क्या था इसने, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो अब आप यहां से करो थीटा इक्वल्स टू L/R, तो यहां से आप क्या बोलोगे, थीटा इंटू आर, अपॉन वाला आर इधर मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल्स टू एल। पूछा क्या था, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, एल की वैल्यू पूछा है। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, एल इक्वल्स टू थीटा इंटू आर, थीटा इज π/3, थीटा इज π/3, ये थीटा आपका रेडियन में ही होगा, इंटू आर, आर कितना है 20 सेंटीमीटर,
दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या बोलोगे, दिस इज 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ माइनर आर्क है दैट विल बी 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ऐसा क्वेश्चन आपके सॉल्व एग्जाम्पल में भी एक करवाया था, वहां पे आपका एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री शायद था। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है कि दो सर्कल है इन ए टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ। दोनों सर्कल में आपने आर्क लिया जिसकी लेंथ इक्वल है, ठीक, सेम लेंथ के आर्क आपने लिया। तो वो जो आर्क है एक सर्कल में 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, दूसरे सर्कल में 75 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो उन दोनों सर्कल के रेडियस का रेशियो पूछा है। यही है क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो सबसे पहले आप दो सर्कल ड्रॉ करो। दिस इज द फर्स्ट सर्कल और इस सर्कल में मान लो ये रहा आपका रेडियस R1। ठीक, फर्स्ट सर्कल के रेडियस को आप R1 मानो। ठीक है, और ये R की लेंथ आप L मानो और इस एंगल को आप θ1 मानो। सेकेंड सर्कल, ठीक है, इसके रेडियस को आप R2 मानो और R की लेंथ क्या सेम रखना था, तो दोनों की लेंथ आपने दोनों सर्कल के R की लेंथ L लिया। अब ये डिफरेंट थोड़ा एंगल रखना है अपने को, इस एंगल को आप θ2 बोलो। दिस इज θ2। अब देखो θ1 देखो कितना दिया, 60 डिग्री। θ1 इज 60 डिग्री एंड एक चीज और है आपका θ2। θ2 इज 75 डिग्री। चलो अब देखो अपने पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे, थीटा इक्वल्स टू L बाय R होता है, तो आप क्या बोलोगे, θ1 इक्वल्स टू L बाय R1। ठीक है, एंड फिर क्या बोलोगे, θ2 इक्वल्स टू L बाय R2, ये बोलोगे। अब देखो दोनों को डिवाइड करो, θ1 डिवाइड बाय θ2, क्योंकि रेशियो पूछा था ना, रेडियस का रेशियो। तो θ1 डिवाइड बाय θ2, यहाँ से आप क्या करते हो, θ1 डिवाइड बाय θ2, तो ये क्या हो जाएगा, L बाय R1 अपॉन L बाय R2, और ये L कैंसिल आउट। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि θ1 बाय θ2, ठीक है, क्या हो जाएगा, R2 बाय R1, क्योंकि L तो कैंसिल हो गया। दिस इज R2 बाय R1। पूछा क्या था, रेशियो ऑफ देयर रेडियस, तो अपने को R1 बाय R2 चाहिए, तो R1 को यहाँ ले आओ, या एक काम करो कि R2 बाय R1 को इस साइड ले आओ। दिस इज R2 बाय R1 R2 बाय R1 इक्वल्स टू θ1 बाय θ2। दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये R1 बाय R2 इक्वल्स टू θ2 बाय θ1। अब θ2 बाय θ1 कितना है, देखो θ2 इज 60 डिग्री, सो दिस इज θ2 इज 75 डिग्री, θ2 is 75 degree and θ1 is 60 degree। 60 डिग्री। अब देखो ये आई थिंक 5 से कैंसिल हो रहा है, तो ये तो हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12
अभी भी देखो 3 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, या 15 सीधा कैंसिल करते हैं, 5 4 R1/R2। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि R1/R2 दिस इज इक्वल्स टू 5/4, 5/4। सो रेशियो पूछा था ना, R1:R2 इक्वल्स टू 5:4। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर and the tip describe an arc of length, first part 10 cm, second part 15 cm, third part 21 cm। ये क्वेश्चन आपका क्या है, पेंडुलम पे। तो पेंडुलम का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा ही पेंडुलम क्या होता है। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल को आपको रेडियन में बताना है, थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग। पेंडुलम क्या होता है, ये एक पॉइंट होगा यहाँ पे और यहाँ ये पॉइंट है और इस तरह से यहाँ पे कुछ लगा होगा और ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, पेंडुलम तो यही होगा ना, सिंपल सा यहाँ पर है, ऐसे 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 रोटेट करेगा। ये पॉइंट यहाँ पर फिक्स होगा और ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। हाँ चलो, ये पेंडुलम कैसे होगा, देखो ये रहा अपना फिक्स्ड पॉइंट और ये रहा, ये ऐसे रोटेट करता रहेगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता रहेगा और ये फिक्स्ड पॉइंट है। क्या बोला, फाइंड द एंगल रेडियन। ठीक है, तो मान लो इस एंगल को मान लो थीटा। ठीक है, और ये आर्क जो है इसकी लेंथ मान लो L, और ये जो पेंडुलम की लेंथ होगी दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिस पे ये वाला पॉइंट मूव करेगा ऐसे। तो अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में। पेंडुलम की लेंथ 75 सेंटीमीटर, इट मीन्स R इक्वल्स टू 75। इसका मतलब क्या बोलोगे, R इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। फिर बोला इफ एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, जो पेंडुलम का टिप है ना वो आर्क को डिस्क्राइब कर रहा है, ये वाली लेंथ, ये 10 सेंटीमीटर है फर्स्ट पार्ट में, L इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल आपको रेडियन में बताना है। तो सिंपल फॉर्मूला आप लगा दो, थीटा इक्वल्स टू L/R, L/R, L कितना है हमारा 10 एंड R इज 75। तो ये 5 से कैंसिल होगा 2 और ये हो जाएगा 15। तो यहाँ से क्या बोलोगे 2/15 और ये क्या होगा रेडियन, सी लगा दो। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा इक्वल्स टू 2/15। अंडरस्टैंड, इस इज अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ये क्या है, रेडियन है। सेकेंड पार्ट, अगर वो टिप जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है एक आर्क की लेंथ जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी डायग्राम कुछ ऐसा ही डायग्राम होगा। ऐसे पेंडुलम का टिप पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक रोटेट किया, ये आपका थीटा, ये लेंथ R और ये लेंथ आपकी L, और यहाँ पर R आपका देखो क्या यही वाली लेंथ, R कितना 75 सेंटीमीटर, R इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर एंड ये लेंथ L, इस L की लेंथ यहाँ से देखो 15 सेंटीमीटर और थीटा पूछा है इसने। तो आपको को जो पता है थीटा इक्वल्स टू क्या होता है L/R, L की वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर अपॉन R, R कितना 75 सेंटीमीटर, दोनों का यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 1 और ये 5, तो यहाँ से कितना हो गया 1/5। तो ये थीटा आपका रेडियन में यहाँ पे C लिख दो। थर्ड पार्ट में क्या बोला, R की लेंथ 21 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ का डायग्राम कुछ ऐसा होगा, पेंडुलम का जो टिप पॉइंट है वो कुछ ऐसे मूव किया यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो ये वाली लेंथ देखो, ये L और ये पेंडुलम की लेंथ R हो गई। तो यहाँ से क्या बोलोगे, R इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, कितना गिवन है 75 सेंटीमीटर, और लेंथ R की लेंथ कितना 21। ठीक है, नेक्स्ट थीटा इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू बताना। थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या है, L बाय R, L इज 21 अपॉन R कितना 75। अब क्या करोगे, 3 से कैंसिल करो 21 को, तो दिस इज 7 और 20, ये 75 3 से कैसे कैंसिल होगा 25 के साथ, तो दिस इज 7 बाय 25। ठीक, 7 बाय 25 ये हो गया यहाँ पर जो एंगल आपका है थीटा, इसकी वैल्यू 7 बाय 25। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सॉल्यूशन था। इस क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ डाउट होगा इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। सो आपने ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर देखा, इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय।